सभी बच्चों को प्यार भरा अभिवादन। मैं अखिलेश कुमार वर्मा यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप लोगों की पढ़ाई जो है विभिन्न माध्यमों से सुचारू रूप से चल रही होगी। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है माता का अंचल। इस पाठ में हम देखेंगे कि एक बच्चे के लिए माता का आंचल पूरी दुनिया में किस तरह से सबसे सुरक्षित जगह होती है, जहां उसे सबसे ज़्यादा प्रेम, शांति और सुरक्षा का आभास होता है। बच्चों, माता का आंचल जो पाठ है वह शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित एक उपन्यास है। देहाती दुनिया उसी का कुछ अंश दिया गया है आप लोगों को पढ़ने के लिए। इस औपन्यासिक अंश में बच्चों वात्सल्य रस का मनोहारी चित्रण हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल के खेल खिलवाड़ और शरारतों का मन को छू लेने वाला वर्णन किया है। बच्चों, पाठ की शुरुआत होती है लेखक के अंदर भक्ति भावना के विकास से। लेखक जो है अपने पिता के साथ सोता है और पिता के साथ ही जल्दी उठ जाता है। नहा धोकर के पिता के साथ पूजा में बैठ जाता है। पूजा जैसे ही समाप्त होती है, लेखक अपने पिता से त्रिपुंड लगाने के लिए जिद करने लगता है। त्रिपुंड लगाने के बाद जो लेखक है वह बम भोला सा प्रतीत होता है। क्योंकि उसकी लंबी लंबी जटाएं शिव जी के समान थी। बच्चों, लेखक का जो लगाव था वह पिताजी के साथ गहरा था। वह अपने पिताजी को बाबूजी और माँ जी को मैया कहकर बुलाया करता था। बच्चों, जो लेखक के पिता हैं वह शिव जी के परम भक्त हैं। शिव जी के परम भक्त होने के नाते अपने पुत्र में वह शिव जी की आभा महसूस करते हैं, है ना। वह अपने बच्चे के अंदर शिव जी की आभा को महसूस करते हैं और उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। बच्चों, जो लेखक के पिता हैं उनके पास एक रामनामा बही होती है जिसमें वह रोज़ प्रतिदिन 1000 बार राम राम लिखा करते हैं। फिर इसके बाद कागज़ के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर उसे आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा की ओर चल देते हैं, जहां वह मछलियों को खिलाते हैं। उसी समय जो लेखक होता है वह उनके कंधे पर बैठ करके मुस्कुराया करता है। बच्चों, जो पिता के साथ लगाव था वह आपस में कुश्ती खेल करके, है ना। बच्चे जो होते हैं, ठीक है, अपना प्रेम किस तरह से प्रकट करते हैं, माता पिता का कहना मान करके, माता पिता के साथ अठखेलियाँ करके। ठीक उसी तरह से लेखक भी अपने पिता के साथ कुश्ती खेलता है। पिताजी उसका मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं शिथिल पड़ जाते हैं और उससे हार जाते हैं। जब पिताजी हार जाते हैं तो वह उनकी छाती पर चढ़ जाता है, फिर उनकी मूछें उखाड़ने लगता है। पिताजी प्यार से उसके कोमल हाथों को हटाते हैं और बच्चे से खट्टा मीठा चुम्मा मांगते हैं। पिताजी जब खट्टा मीठा चुम्मा ले होते हैं तो उसके कोमल गालों पर अपनी दाढ़ी और मूछ गड़ा देते हैं। इसके बाद बच्चा रोने लगता है और फिर उनकी मूछें उखाड़ने लगता है। पिताजी यह देख करके कि बच्चा जो है उदास जाएगा, इस वजह से झूठ मूठ का रोने लगते हैं। आगे हम देखते हैं माता द्वारा प्यार से भोजन कराना। लेखक जो है पिता के साथ भोजन करता है, पिताजी उसको खाना खिलाते हैं, लेकिन माँ को इस पर संतोष नहीं होता है। माँ क्या विश्वास करती है कि मर्द जाति को खाना खिलाने नहीं आता है ना। इसके लिए दलील देती है कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। अर्थात जब बड़े बड़े कौर खाएगा, ग्रास खाएगा,
तभी दुनिया में स्थान बना पाएगा। ये जो मर्द जाति है वह बच्चों को अच्छी तरह से खाना नहीं खिला पाती है। खाना तो माएँ ही खिलाती हैं, महतारी ही खिलाती है ना। अब वह अनोखे या निराले तरीके से बच्चे को भोजन कराती हैं। जो कौर होता है उसको कभी तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम ले करके कहती हैं कि ये उड़ जाएगा नहीं तो खा लो। जो लेखक हैं वह भी चट कर जाते हैं कि कहीं पक्षी उड़ ना जाए। इसके बाद खा पी लेने के बाद माता जी उसके सिर पर, बच्चे के सिर पर ज़बरदस्ती एक चुल्लू तेल रख देती हैं और बच्चा जो है रोने लगता है। रोते बिलखते हुए वह अपने पिता के पास पहुंच जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, स्वाभाविक होता है बच्चों के अंदर जो शिशु होते हैं उनके अंदर संग्रह की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में जो है एक शैशव काल की मुख्य प्रवृत्ति बताई गई है संग्रह की। तो बच्चे जो हैं अनेक चीज़ें इकट्ठा करके कभी मिठाई की दुकान लगाते हैं, कभी बारात निकालते हैं, कभी घरौंदा बनाते हैं, कभी खेती का नाटक करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के खेल जो हैं लेखक खेलते हैं, है ना, जो कि बाल्यावस्था या शैशवावस्था की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। आगे देखेंगे बच्चों हुल्लड़बाजी और मस्ती। लेखक जो है हुल्लड़बाजी और मस्ती में खूब चूर रहा करता है। अपने बाल्यकाल में हुल्लड़बाजी और मस्ती, शरारत करना उसे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही लेखक और लेखक के संगी साथियों का झुंड ददरी के मेले में जाने वाले लोगों को देखता है तो चिल्लाने लग जाता है कि चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी। कभी कभी वो ओहारदार पालकी को जब देखते हैं तब गा उठते हैं कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। इसी का नतीजा होता है ये जो चिढ़ाने की प्रवृत्ति होती है यह बच्चों के अंदर स्वाभाविक होती है। एक बार की घटना ऐसी होती है कि लोगों को या लेखक और लेखक के साथियों के झुंड को शिक्षक द्वारा दंड भी मिला था। दरअसल हुआ क्या था कि मूसन तिवारी जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वह जा रहे थे और इनकी गोल का एक शरारती बच्चा बैजू जो है उनको चिढ़ाने लग जाता है और गाता है बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ये सुनकर के सारे बच्चों को अच्छा लगता है और सारे बच्चे दोहराना तेहराना शुरू कर देते हैं, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। इस पर जब शिक्षक की डांट पड़ती है ना तो ये जो लेखक हैं ये इतना रोते हैं कि जो लेखक के पिता हैं उनका कंधा तर हो जाता है, गीला हो जाता है। लेकिन बच्चों ये जो दंड है यह क्षणिक होता है, चाहे माता पिता द्वारा दिया गया दंड हो बच्चों को या शिक्षक द्वारा दिया गया दंड हो, वह क्षणिक होता है। जैसे ही लेखक अपने मंडली को देखता, अपने मित्रों की मंडली देखता है या झुंड देखता है तो वह फिर गाने लग जाता है, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। बच्चों पाठ का जो अंतिम चरण है जो शीर्षक को सार्थक और ऐसा प्रतीत करवा देता है कि हाँ ये उचित शीर्षक है, जो लेखक के हृदय को छू जाने वाली घटना है ना, वह इस चरण में है। ठीक है, सारे बच्चे शरारत हुल्लड़बाजी करते हुए एक टीले पर पहुंचते हैं जहां एक बिल होती है। उसी बिल में ये लोग पानी उलीचना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि गणेश जी की सवारी को बचाने के लिए शंकर जी का सांप निकल आता है। बच्चे तो बच्चे वो सारे के सारे डर जाते हैं, डर के मारे इस तरह से भागते हैं कि कोई चित गिरता है, कोई औंधा गिरता है, किसी का सिर फूटता है, किसी के दांत टूटते हैं, सारी देह लहूलुहान हो जाती है, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो जाते हैं, सारे सरपट बेतहाशा घर की तरफ भागते हैं। अब ये जो घटना लेखक के हृदय को छू जाती है
वह क्या है कि बरामदे में बैठे हुए पिताजी जो हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं उनके पास नहीं रुकता है। वह यहाँ तक कि बुलाते भी हैं कि भोलानाथ क्या हुआ, भोलानाथ क्या हुआ, लेकिन वह सीधे अपनी माँ की गोद में जाकर के छिप जाता है जो अमनियाँ कर रही होती हैं, चावल साफ कर रही होती हैं। माँ की गोद में जो शांति, जो प्रेम, जो सुरक्षा प्राप्त होती है वह पिता की गोद में बच्चे को नहीं होती है। इस वजह से वह पिता के लाख बुलाने पर भी नहीं रुकता है, वह सीधे माँ की गोद में चला जाता है। माँ जब देखती है कि बच्चा एकदम डर से काँप रहा है, उसके होंठ जो हैं आवाज़ निकालने में या उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, उस अवस्था में स्वयं भी रोने लगती हैं और पूछती हैं क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन उन कांपते हुए होठों से उत्तर नहीं आ पाता है। इस घटना को देख करके, इस अवस्था को देख करके जो लेखक के पिता हैं वह भी व्याकुल हो जाते हैं और बच्चे को अपने गोद में लेने की कोशिश करते हैं, किंतु बच्चा उनकी गोद में नहीं जाता है, अपनी माँ की गोद में चिपका हुआ पड़ा रहता है, जहाँ उसे असीम शांति मिलती है, असीम सुख मिलता है, असीम सुरक्षा मिलती है। तो बच्चों, ये जो पाठ है यह कहीं ना कहीं आपको क्लास 6 में जो पढ़ा है पाठ, मैं सबसे छोटी हूँ, उससे जोड़ता है। उसमें भी जो लड़की है वह हमेशा छोटे ही बने रहना चाहती है, क्योंकि वह माँ का सानिध्य, माँ का साथ, माँ का आंचल, माँ की गोद को छोड़ना नहीं चाहती है। इस पाठ में भी वही बात या वही घटना या वही जो प्रकरण है इसमें भी दोहराया जाता है कि जो बच्चा है वह अपनी माँ की गोद को नहीं छोड़ना चाहता, माँ के आंचल से दूर नहीं होना चाहता। जो शांति, सुरक्षा और प्रेम उसे माँ की गोद में मिलता है वह दुनिया में अन्यत्र नहीं मिलता है। बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।